करंट अफेयर्स का यही इशू होता है कि चीज़ें फ़ौरन चेंज हो रही होती हैं एज़ यू रिसीविंग मोर इन्फॉर्मेशन। एक दफ़ा सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए तो एनालिसिस करना आसान हो जाता है, बट क्योंकि बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन रात को भी मैंने देखा, इसलिए मैंने रात को भी पोस्ट किया, फिर आज दिन में भी वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद जब मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, एडिट कर ली थी, जब अपलोड हो रही थी, तब ये न्यूज़ आई कि मसूद अज़हर की फ़ैमिली, मसूद अज़हर अगर आप लोगों ने IC-814 पे नेटफ्लिक्स वाली जो मूवी है वो भी देखी होगी तो आपको पता होगा कि इनको कश्मीर से, आई बिलीव श्रीनगर से अरेस्ट किया था। फिर ये इंडियन कस्टडी में थे। 99 में जब प्लेन हाईजैक हुआ है तो इनकी रिलीज़ डिमांड की है, इनको रिलीज़ किया गया है। फिर इन्होंने पाकिस्तान में आके जैश मोहम्मद बनाई, कराची में उलमा से इन्होंने बात की। उसके बाद भावलपुर में ये रहते हैं, वहीं से इनका ताल्लुक़ है। साउथ पंजाब में जैश मोहम्मद काफ़ी एक्टिव है। तो उनका बयान आया है कि, या इंडियन मीडिया में तो ये हर जगह रिपोर्ट हुआ है कि उनके फैमिली के 10 मेंबर्स जो हैं वो मारे गए हैं इन अटैक्स में। अच्छा, पाकिस्तानी मीडिया अब तक इस बात पे साइलेंट रहा है। मैंने कोशिश की है पता करने की। मोर लाइकली देन नॉट, इस वक्त अगर मैं क्लेम कर सकूं तो ये बात सच है। मोर लाइकली देन नॉट, आई एम कन्विंस कि ये बात सच है। इसमें कितने लोग वाकई टेररिज्म में इन्वॉल्व थे, या तो उनकी बहन थे, उनके भाई थे। देखिए, हम कोई ट्राइबल सोसाइटी तो नहीं है, हम बारबेरिज्म में तो नहीं बिलीव करते कि अगर कोई मसला हो तो उसकी फ़ैमिली को मार दो। कोई टेररिस्ट भी है तो उसकी फ़ैमिली को मारने का तो कोई सेंस नहीं बनता। ये अहमद नूरानी की स्टोरी से जब हमारी इस्टेब्लिशमेंट को मसला था, उनके भाई को उठा लिया था आपने। तो अगर तो उनकी फ़ैमिली का कोई ताल्लुक़ नहीं था और आप उनकी फ़ैमिली को मार के बड़ा खुश हो रहे हैं कि हमने इनकी फ़ैमिली को मार दिया, इट्स स्टिल डिप्लोरेबल। अच्छा, जो इंडिया में एक चीज़ इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही वो ये है कि उनको लग रहा है सिर्फ इसको टारगेट किया गया है, या सिर्फ मसूद अज़हर को टारगेट किया गया, या सारे जो लोग मरे हैं सब मसूद अज़हर की फ़ैमिली है, या लोग मसूद अज़हर को सिविलियन बोल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनके अलावा बहुत सारे सिविलियंस हैं जो टारगेट हुए हैं। एक कर्नल हैं पाकिस्तान आर्मी के ही, ज़हीर अब्बास, उनका बेटा है इर्तज़ा अब्बास जो 8 साल का था। वो लोग वहाँ वेकेशन कर रहे थे, 8 साल का एक बच्चा मार दिया, 8 साल का। अब आप लोग बताएं क्या मतलब, you know, when Pahalgam happened and I was trying to preach caution, a lot of Indians were like, no, we are hurt right now, we will do whatever we want. Now the shoe is on the other foot. Should I be saying the things Indian commentators were saying, Indian YouTubers were saying? मैं अब बोलूँ कि ये 8 साल का बच्चा है, अब खून मांगता हूँ मैं, अब आपके सिविलियन, मैं ऐसी बातें मत करूँ? नहीं करूँगा ना। इमोशंस हाई हैं। जिस वक्त इमोशंस इतने हाई हों, आपको पीस की बात करनी चाहिए। पीस की बात करना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। डी एस्केलेट करना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर तो हमने जाकर अब इंडिया में सिविलियंस को नहीं मारा तो इस 8 साल के बच्चे का खून के बदला हम नहीं लेंगे। प्लीज़ इन आर्केक आइडियाज़ से बाहर आ जाएं। अगर हम यही करते रहेंगे, बदला बदला बदला, अगर आप हैदर देखें, एंड में यही होता है ना कि यार इस बदले की साइकिल से आप बाहर कैसे आओगे? अगर हमने बदला बदला ही करना है तो हम बाहर कैसे आएंगे? एंड यू डोंट गेट टू डिफाइन व्हाट यू आर टेकिंग रिवेंज फॉर। ठीक है, पाकिस्तान सोचेगा अच्छा इन्होंने जाफ़र एक्सप्रेस किया था, हम उसका बदला लेंगे। इंडिया सोचेगा अच्छा इन्होंने पहलगाम किया था, अब इनका बदला लेंगे। उस बदले के साइकिल में फंस कर ये सिचुएशन ख़त्म कहाँ होगी, मुझे ये बताओ। तो अगर मैं इतने पिछली वीडियोस में आई वाज प्रीचिंग कॉशन टू द इंडियन ऑडियंस, आई एम गोइंग टू प्रीच कॉशन टू द पाकिस्तानी ऑडियंस। फर्स्ट, व्हाट डू आई थिंक विल हैपन? लास्ट टाइम मैंने बोल दिया था सब जाकर सो जाएं, एंड आई थिंक आई वाज द फर्स्ट वन probably to publicly say, put my neck on the line and say it's over. पाकिस्तान ने रिटेलिएटेड स्ट्राइक्स की, मैंने पब्लिकली बोला इट्स ओवर। मुझे जिन लोगों ने मैसेज किया कि यार हमें डर लग रहा है, सो जाओ, इसके बाद कुछ नहीं होगा। दोपहर में जो मेरी वीडियो आई है उसमें मेरा यही एनालिसिस रहा है कि विद विन है, इसके आगे नहीं जाएगा मामला। जो ख़बरें आ रही हैं, जो पाकिस्तान में वाइड स्प्रेड रिपोर्ट हो रहा है, जो रूमर सर्कुलेट हो रहे हैं कि पाकिस्तान इनसाइड इंडिया रिटेलिएट करेगा, आई डोंट थिंक करेगा। ये अगर मेरी राय जानना चाहें आप, और अगर करेगा तो मेरी नज़र में स्टुपिडिटी होगी। आई थिंक आप जब फॉरेन रिलेशंस देखते हैं, आप जब सिक्योरिटी देखते हैं, आप इस पैराडाइम में नहीं देख सकते कि अच्छा अब हमने बदला लेना है, आपने हमारा बच्चा मारा है हम आपके बच्चे मारेंगे। टेररिस्ट सोचते हैं इस तरह से।
राइट? प्लीज़ डोंट लेट योर इमोशंस गेट द बेटर ऑफ यू. मुझे उतना ही दुख हुआ एक 8 साल का खुश बच्चा, मतलब आई कांट इवन इमेजिन द पेन द पेरेंट्स आर गोइंग थ्रू. माई हार्ट गोज़ आउट टू देम and my heart goes out to everybody on either side of the line of control who's lost their lives. ये जो शेलिंग हो रही है उसमें भी जो लोग मरे हैं, इंडियन साइड पे भी मरे हैं, पाकिस्तानी साइड पे भी मरे हैं. ये दोनों मुल्क अपने मसल्स फ्लेक्स करने के चक्कर में ये सोचते भी नहीं है कि यहाँ लोग रहते हैं, यहाँ इंसान रहते हैं, इनकी भी जानें हैं. ऑल ऑफ इट इज़ अ ट्रेजेडी. पर अगर हर ट्रेजेडी के बाद आपका रिएक्शन ये होगा कि बस दूसरे के भी मारो, तो रुकेगा कहाँ मामला? मुझे प्लीज़ ये समझा दें आप. राना सनाउल्लाह ने मेरे ख़्याल से अच्छी स्टेटमेंट दी है. उन्होंने बोला है पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है और हम रिस्पॉन्सिबली ही एक्ट करेंगे. हमने इंडिया को जवाब दे दिया है, अगर इंडिया और एडवेंचर्स करेगा तो और हम जवाब देंगे. बेफिटिंग रिस्पॉन्स बहुत पसंद है. बेफिटिंग और कहीं कोई नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल करता, बस हमारी इस्टेब्लिशमेंट हमेशा बेफिटिंग रिस्पॉन्स में रहती है. इस पे जो पीटीआई वाले लोग हैं वो काफ़ी उनको ट्रोल कर रहे हैं कि ये देखो बिक गया, खून का बदला नहीं, हमारे शहीदों का खून. अब आई डोंट नो अगर वो जेन्युइनली बिलीव करते हैं, वो ट्रोल कर रहे हैं या उनको लग रहा है कि अच्छा यार इससे हमारा फ़ायदा हो जाएगा. लिटरली 24 घंटे भी नहीं लगे, ये सारी बातें शुरू हो गई, ट्रोलिंग शुरू हो गई. आई थिंक व्हाट राना सनाउल्लाह सेड इज़ अ क्लियर इंडिकेशन ए, क्योंकि एनएससी की भी आज मीटिंग हुई है, कि पाकिस्तान नहीं रिटेलिएट करेगा. दूसरा, I think this is the right position. This is absolutely the right position. Because अगर आप मेनलैंड इंडिया में रिटेलिएट करते हैं, आप कहाँ करेंगे? ठीक है, इंडिया तो अब जाकर यहाँ क्लेम कर सकता है जी ये टेररिस्ट कैंप्स थे. आप किधर करेंगे? What you can maybe do is target terrorist camps in Afghanistan and claim they were being funded by India. कश्मीर पे आप दोनों साइड्स पे कर सकते हैं, बलूचिस्तान में कर सकते हैं, एविडेंस भी दिखा सकते हैं कि ये रॉ फंडेड था. वो आपका जनरली केस भी स्ट्रॉन्गर करेगा. मेनलैंड इंडिया में ऑफिशियल मिलिट्री एक्शन करना, पाकिस्तान मिलिट्री, पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, वुड बी वेरी वेरी रिस्की. वुड बी वेरी वेरी रिस्की. आई वुड हाईली एडवाइज टू प्रोसीड विद कॉशन बिफोर प्लानिंग एनी सच मिस एडवेंचर्स. अगर पाकिस्तान कह रहा है हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, आई थिंक दैट इज़ एब्सोल्युटली द करेक्ट पॉस्चरिंग. और पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में अच्छा काम किया है, अच्छी पॉस्चरिंग की है, अच्छी नैरेटिव बिल्डिंग की है. अभी जिस तरह सिचुएशन स्टैंड करती है, पाकिस्तान इज़ इन द राइट. पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो बिल्कुल सही है कि जो अग्रेशन है वो इंडिया की तरफ से आया है. हमने अग्रेशन को रिस्पॉन्ड किया है, हमने कोई वायलेशंस नहीं की. वी एक्टेड इन सेल्फ डिफेंस. अब अगर आप कुछ करेंगे, हाउ दैट विल थ्रो ऑफ एनी सपोर्ट दैट यू गेट फ्रॉम योर एलाइज एज वेल कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड राइट नाउ. So I hope the Pakistani government continues to act responsibly and I hope people on the internet start to act responsibly. ठीक है, बचपन में टेस्टोस्टेरोन बहुत होता है, दिल चाहता है लड़ने का, मरने का. देखो बेटा, जंग होती क्या है, जंग का मतलब क्या होता है, किसी और का खून बहाने का मतलब क्या होता है, फिर खून आप देने के लिए तैयार हैं. और जो लोग इसको अगेन हिंदू मुस्लिम मसला बना रहे हैं, आपसे ज़्यादा इंडिया को कोई नहीं नुकसान दे रहा. इंडिया के जो फार राइट एक्सट्रीमिस्ट हैं जो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा इंडिया को कोई नुकसान नहीं दे सकता. हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तो कैपेसिटी से ही बाहर है आप जितना इंडिया को नुकसान दे सकते हैं. ये बड़े बड़े अकाउंट्स जो हैं फार राइट से रिलेटेड, जो इस तरह की ट्वीटें कर रहे हैं कि 25 मिलियन इंडियंस के भाइयों को मार कर आए हैं हम, और उसको इतने लाइक्स मिल रहे हैं. आपसे ज़्यादा इंडिया का कोई नुकसान नहीं कर रहा. तो प्लीज़ ये जो ज़ात मज़हब देख कर नफ़रतें पालते हैं आप में और टेररिस्ट में कोई फ़र्क नहीं है. जो आप कह रहे हैं ना, धर्म, पहले बोला धर्म क्या है, तो आप भी तो यही करते हैं. आप में और उनमें क्या फ़र्क है? सिर्फ धर्म का फ़र्क है ना. हरकतें तो आपकी सेम है, सोच तो आपकी सेम है. ऐसे मौक़ों पर जो लोग सच बोलते हैं उनकी इज़्ज़त करें आप. मोहम्मद ज़ुबैर को कितनी गालियाँ दी, FIR, क्या कुछ नहीं किया इंडिया ने उसके साथ, कितनी उस आदमी को गालियाँ पड़ती हैं. कल जो पाकिस्तान की तरफ से मिस इन्फॉर्मेशन आ रही थी, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट फेक वीडियोस पोस्ट कर रहे थे, 1 बाय 1 सबको किसने फैक्ट चेक किया? मोहम्मद ज़ुबैर ने. वही मोहम्मद ज़ुबैर जिसको अनइमेजिनेबल गालियाँ पड़ती,
जब वो गवर्नमेंट को, जब व्हेन इज़ क्रिटिकल अबाउट द गवर्नमेंट, जब ज़रूरत पड़ी फैक्ट चेकिंग की, ही स्टेप्ड इन। मुझे इतने कमेंट्स आए कल यार कि हम आपसे बहुत डिसएग्री करते हैं, आप हमें बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन अब जो आप काम कर रहे हैं ना, थैंक यू सो मच, हमें आप सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये वो। सो यू नो इन टाइम्स लाइक दिस यू नीड प्रॉपर जर्नलिस्ट, यू नीड प्रॉपर फैक्ट चेकर्स, यू नीड वॉइसेस ऑफ सैनिटी, बिकॉज आई एम नॉट ईदर ऑफ देम। I'll take the liberty of maybe considering myself as one of the voices of sanity, ताकि जो इमोशनली चार्ज्ड मेनियक्स हैं वो सारा नैरेटिव हाईजैक कर कर इतना मिस एडवेंचर अपनी गवर्नमेंट से ना करवा दें। ठीक है, ये गली के फड्डे नहीं है कि तेरा खून नहीं खोल रहा, जा जा लड़ मर जा, न्यूक्लियर बॉम्ब हमने क्यों रखे हैं, मजाक नहीं होता ये सब बकवास करना। सो फार पाकिस्तानी गवर्नमेंट हैज़ एक्टेड रिस्पॉन्सिबली, let's continue acting responsibly, let's continue proceeding with caution, let's not do something that will escalate tensions। तो फिर सवाल आता है, अच्छा सोल्यूशन क्या है भाई? सोल्यूशन वही है जो हमेशा से रहा है, डायलॉग, डिप्लोमेसी। जंग ना कभी सोल्यूशन था ना कभी होगा। क्या करोगे आप? वाइप आउट कर दोगे? पाकिस्तान इंडिया को वाइप आउट कर देगा, इंडिया पाकिस्तान को वाइप आउट कर देगा, ये सोल्यूशन है आपका? नहीं हो सकता। तो फिर अगर साथ रहना ही है, ठीक है, आप उठाकर तो कहीं और नहीं मुल्क लेके जा सकते। डायलॉग, डिप्लोमेसी, सेनर माइंड्स, सेनर वॉइसेस, दैट्स इट, दैट्स द सोल्यूशन। नो अमाउंट ऑफ मिसाइल्स कैन ब्रिंग पीस इन साउथ एशिया। एक इशू ये भी चल रहा है कि क्या पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज़ गिराए हैं या नहीं गिराए हैं। जो मेटल डिब्रीज दिखाई जा रही थी वो कई लोगों ने पॉइंट आउट किया कि ये ड्रॉप टैंक्स हैं, पर द हिंदू ने बोला कि हमने गवर्नमेंट सोर्स से कंफर्म किया है। हिंदू ने फिर वो जो अपनी ट्वीट थी और न्यूज़ स्टोरी थी वो डिलीट कर दी। रॉयटर्स ने बोला कि उन्होंने लोकल गवर्नमेंट सोर्सेज से कंफर्म किया है कि 3 जहाज़ जो हैं वो गिरे हैं। अब फ्रांस की जो कंपनी है रफ़ाइल, उन्होंने भी कंफर्म कर दिया कि एक इंडियन रफ़ाइल जो है हैज़ गॉन डाउन। इंडिया की न्यूज़ जो है वो भी ये रिपोर्ट कर रही है कि एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट बठिंडा एयरबेस के पास गिर गया, जिसमें एक सिविलियन भी मर गया और कुछ लोग इंजर हो गए। तो अनआइडेंटिफाइड एलियन तो नहीं हो सकते, यूएफओ तो नहीं हो सकते। पाकिस्तान का क्लेम है 5 जहाज। अगर वो एग्जैजरेटेड भी है तो इस वक्त ऑलमोस्ट सीम्स अनडिनाएबल कि कोई इंडियन जेट नहीं गिरा। आई मीन अब तो रफाइल ने कंफर्म कर दिया, तो एक तो गिरा ही गिरा है। टोटल कितने गिरे हैं राइट नाउ? पाकिस्तान क्लेम इज 5 एंड 1 कॉम्बैट ड्रोन। इट सीम्स लाइक more than one Indian jet was downed by the Pakistan Air Force.